नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। अभी हम कतरीसराय पंचायत प्रखंड में है, कतरीसराय प्रखंड के बिलाड़ी पंचायत में, और हमारे साथ यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं हिमांशु पासवान जी। युवा हैं, क्या कुछ बीते ये 18 से 19 महीनों में पंचायत में विकास का काम हुआ है, हम इनसे बात करते हैं। हिमांशु जी, सबसे पहले आपको लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले थैंक यू। सबसे पहला सवाल हम पंचायत पे करेंगे, नल जल योजना पे करेंगे। नल जल योजना सरकार की महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना में से एक है। क्या लग रहा है आपके पंचायत में यह योजना धरातल पर है? बिल्कुल है और चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। हम लोग के पंचायती राज से पहले नल जल का योजना चलाया जा रहा था, लेकिन अब हुआ क्या कि जितने भी हम लोग को पीआरडी में था उसको एक्सचेंज करके पीएचडी को कर दिया गया है। लेकिन उसका देख रेख हमारे जो वार्ड सदस्य हैं वही करेंगे। कितना जल भंडार टोटल आपके पंचायत में था पूर्व में? 12 वार्ड है तो 12 जगह नल जल का बोरिंग हुआ। 12 सुचारू रूप से चल रहा है? सुचारू रूप से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पीएचडी के जो जब से सौंपा गया है, पीएचडी के जितने अधिकारी हैं वो सब सुनते हैं, आते हैं कहीं पे मरम्मती की अगर जरूरत पड़ता है? बिल्कुल सुनते हैं। स्कूटी हो, जेई हो, सारे लोग अच्छे हैं और सुनते भी हैं। समस्या हमारा सुनने के साथ जो भी समस्या रहता है उसका सोल्व भी करते हैं, उसका निराकरण भी करते हैं। राशन की क्या स्थिति है? राशन सही से मिल रहा है डील रोड की तरफ से? एकदम सबको मिल रहा है, और जहाँ तक कोई शिकायत होती है तो जो भी डीलर हैं हमारे पंचायत क्षेत्र में आते हैं, उन पे जो भी होता है जिस तरीक़ा से समझा बुझा के या लिखित कार्रवाई है तो जो भी होता है उनको समझा बुझा के ठीक करने का प्रयास करते हैं। वजन मतलब सही, आप समझाने पे मतलब वजन सही से दिया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा तभी तक कोई शिकायत नहीं, जब तक जनता का हमारे पास कोई शिकायत नहीं आएगा तो हम कैसे मानेंगे आदमी चोर है। तो शिकायत तो नहीं आ रहा था, बिल्कुल सुचारू से बढ़िया चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है कि नहीं? पूर्व का नहीं, आज लगभग 2 साल हो गया है हम लोग का। 2 साल 10 दिन 5 दिन जो कह दीजिए। इस बीच किसी तरीका के ना मुख्यमंत्री से कोई इंदिरा आवास का कोई टारगेट आया है, ना प्रधानमंत्री आवास से कोई टारगेट आया है। बिल्कुल नील है। पूर्व का भी कुछ टारगेट नहीं था आपके पंचायत में? पूर्व में था तो उन लोगों को सबको देने का काम किया हमने जी। पूरे क्षेत्र में आप जब निकल रहे हैं, जनता के लिए मूलभूत समस्याएं क्या निकल कर के आती है? मूलभूत समस्या यही है कि सर एगो इंदिरा आवास कर दे तो हल। तो इंदिरा आवास जब ऊपर से ही नहीं आ रहा है तो हम कहाँ से कर देंगे? करना तो हम चाहते ही हैं, बट टारगेट ही नहीं रहेगा तो कहाँ से हम करेंगे? अभी मूल्यतः और क्या मांगे हैं जनता के क्षेत्र में जा रहे हैं? जनता का जैसे जब जा रहे हैं घूमने के लिए तो लोगों का यही पहला मांग तो यही रहता है कि हमको एक इंदिरा आवास कर दीजिए, हमको रहने का। सही बात है, रहने का लोगों को दिक्कत है, क्योंकि हमारा जो राज्य है, हमारा जो देश है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ बहुत ज़्यादा गरीब गुरबा लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, गरीब परिवार से। हमारे बाबूजी राजमिस्त्री का काम करके हम लोग को पढ़ाए लिखाए और हम लोग के यहाँ तक पहुँचाए हैं। आज के डेट में इनके सामने इनका बेटा मुखिया बना हुआ है। अगर इनका आशीर्वाद रहा तो और आगे जाएंगे। तो आप युवा भी हैं, युवाओं के लिए कहीं ना कहीं अपने पंचायत और अपने प्रखंड में 5 मुखिया आपके प्रखंड में हैं, कहीं ना कहीं प्रेरणादायक एक स्रोत रहे होंगे आप। बिल्कुल, और लोगों को हम समझाते भी हैं। हमारे लिए तो काफ़ी चैलेंज रहा बिलारी पंचायत में। हम जनरल सीट पे चुनाव जीते हैं। हम बाई कास्ट, बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। हम बाई कास्ट अगर कैटेगरी की बात करें तो हम एससी से आते हैं, और हमारा सीट तो था भी नहीं, लेकिन लोगों का कहना हुआ कि नहीं, यहाँ परिवर्तन होना चाहिए, तुम कर्मठ हो, तुम तैयारी करो, हम लोग तुम्हारे साथ। पढ़े लिखे के कर्मठ युवा को मतलब कि पंचायत के लोगों ने एक चुना। अच्छा, बिल्कुल। हमको लगभग 1239 वोट आया है, जिसमें 339 वोट से हमने जीता चुनाव जी। यहाँ तक आप कहते हैं सर कि मतलब कोई 12 बजे भी रात में कोई फ़ोन करेगा कि मुखिया जी हमको ब्लड चाहिए, तो हिमांशु तैयार है। अगर किसी को परीक्षा लेना हो तो भी ले सकता है। आपके न्यूज़ के माध्यम से हम कह रहे हैं, हमको अपने से भी ब्लड देने की जरूरत पड़ जाएगा तो हम देंगे। देते भी हैं लोग, कई लोगों को हमने पंचायत में दिया भी है, पंचायत से हट के लोगों को दिया है हमने ब्लड। हमारा एक ब्लड डोनेट का एक हमारा टीम चलता है, आपके प्रखंड में ही चलता है जी। हमारे पंचायत में ऐसे भी युवा हैं जिसको फ़ोन कर देंगे कि जाकर फलना को दिक्कत है, उसको ब्लड डोनेट कर दो, चल जाएगा।
और देकर आएगा ब्लेड। मुखिया जी, 3 साल का लगभग शेष समय रह गया है। 3 सालों में पंचायत का विकास करना है और सरकार की तरफ से आपके कहे अनुसार वो योजना नहीं आ रहा है, तो कैसे पंचायतों में विकास होगा? मतलब कि एक बहुत बड़ा मतलब कि क्वेश्चन मार्क है ना। बताइए, हम लोग मुखिया लोगों का स्थिति हो गया, जैसे हम बताएं ना आपको कि हम जनरल सीट पे चुनाव तो जीत गए, लेकिन हमारे लिए चैलेंज भी रहा। आज की डेट में स्थिति यह है कि मुखिया लोगों का स्थिति चरमरा गया है। अच्छा, एक बताइए हमको, आपको नौकरी हम दे दें, है ना, और नौकरी देने के बाद आपको वेतन नहीं दे, या जो आपका काम कार्य है वो आपको नहीं दे, तो मुखिया क्या करेगा, आदमी क्या करेगा? तो उसी तरीका से हो गया है। आज 2 साल 10 दिन हो गया है मेरा चुनाव जीते हुए, मेरा कार्यकाल। इस दरमियान मतलब जो आवंटन होता है एकदम जीरो है। बताइए, 8 लाख आता है, 4 लाख आता है, 2 लाख आता है, क्या करेंगे? एक ढलैया कहीं डालेंगे, उसमें 8 लाख रुपए चले जाएगा, उससे क्या हो जाएगा? हम सरकार से क्या कहेंगे? क्या कुछ की मांगे हैं आप लोगों की? सरकार से तो हम यही मांगना चाहेंगे कि जिस तरीका से मुखिया लोगों का पहले का योजना चलता था, करोड़ बाई करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता था, आवंटन आता था, योजना आता था पंचायत, क्योंकि सबसे नीचे जो है हम ही लोग हैं। सबसे नीचे विकास जो होता है पंचायत लेवल से ही होता है। ग्राम सभा एक मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग जोन होता है। जी, और हाँ बिल्कुल, ग्राम सभा से ही जो अगर हम लोग जो पारित करते हैं, अब खाली डेली योजना ले रहे हैं, योजना करने के लिए पैसा ही नहीं आ रहा है, तो हम लोग कहाँ से योजना करेंगे? उस पर लोग शिकायत करते हैं, बोलते हैं, बहुत बार तो हमको ही बोले हैं कि खाली योजना लिखते हैं, काम करते हैं, तो कहाँ से हम करेंगे बताइए? 2-4 बीघा खेत भी नहीं कि हम बेच के उसको कर देंगे। उतना दमंग टाइप का आदमी भी हम नहीं है। हम तो एक मिडिल क्लास फैमिली से, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। जो बाकी हम तो लोगों को कहते हैं कि अगर इसके अलावा कहिएगा कि ब्लड हमको ले ले तो हम ब्लड दे देंगे, या जो चीज़ हमसे यथा संभव होगा कहिएगा तो हम कर देंगे। हम मतलब पीछे सहयोग पदाधिकारियों की तरफ से आपको रहता है? बिल्कुल रहता है। लोग अच्छे हैं, हमारे प्रखंड में भी अच्छे लोग हैं, जिससे कि मेरा पुराना भी संबंध, जब मुखिया नहीं थे उस समय भी बढ़िया संबंध हमारा रहा है उन लोग से, आज भी उनके साथ बढ़िया संबंध है, और जो भी कहते हैं सुनते भी हैं। विकास को लेकर के सरकार को क्या कहेंगे? विकास को लेकर हम तो यही कहेंगे सरकार से कि जिस तरीका से पिछले बार से जिसे नल जल का योजना धड़ल्ले चलाया गया, लोगों को जन जन तक पहुंचाया गया, उसके लिए सरकार आवंटन दी, योजना दी, उसी तरीका से हम लोग को भी जो हम लोग का कार्यकाल चल रहा है उसमें अच्छे चीज़ों को लेकर अपना डिसाइड करें। जैसे जिम करना है, हम लोग को जिम बनाना है, उसके लिए पैसा नहीं आ रही है। स्कूल का जीर्णोद्धार जैसे भी के पाठक दिए हैं, लेटर भी आया है कि घेराबंदी, स्कूल का घेराबंदी हो या शौचालय हो स्कूल में, उसके लिए अगर चाहे तो 15वीं से आप कर सकते हैं, ऐसा लेटर भी हम लोग को आया है। लेकिन पैसा ही नहीं 15वीं में रहेगा तो कहाँ से करेंगे हम लोग? तो यही सब विकास तो मूल रूप से कहीं पैसे के कारण विकास बाधित। जी बिल्कुल, और हम लोग काफ़ी मायूस हैं, पूरे बिहार का मुखिया मायूस है। हम लोग पूरे बिहार का मुखिया एकजुट होकर राजभवन तक हम लोग धरना प्रदर्शन किए, जो कि आप लोग जानते भी होंगे। पत्रकार महोदय, आप लोग तो एक चीज़ का खबर रखते हैं, तो हम लोग वहाँ तक भी गए थे, लेकिन आज तक उसका कुछ सरकार हम लोग का दबाव अभी तक नहीं। आप लोग के मुंह से सुने कि सरकार नेगेटिव कर दिया। नेगेटिव मुखिया लोगों पे कोई ध्यान ही नहीं है। मतलब जो संविधान होता है वो बिल्कुल जीरो कर दिया गया संविधान के। चलिए, ये बिलाड़ी पंचायत के मुखिया हैं हिमांशु पासवान जी, जिन्होंने साफ तौर पर अपने पंचायत के विकास को लेकर के सारी बातों को बखूबी रखा। कैमरा पर्सन धीरज के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क, कतरी सराय।